हाँ बेटा, सबने सीसीए में पार्टिसिपेट किए थे? वाओ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, तो सीसीए बहुत अच्छा गया। ओके, नाउ बैक टू वर्क। अभी आपका ईवीएस टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए। ओके, तो आज हम क्लास वर्क करेंगे, जो रिमेनिंग वर्क है। पेज नंबर 114। Good morning everyone, good morning. See, today we are going to do this exercise. ये थोड़ा करने में लेट होगा, ओके? तो मेरे साथ कीजिए, मैं एक्सप्लेन करूंगी। अगर एक्सप्लेन करते करते आपको लिखने प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं इसका फोटो सेंड कर दूंगी, ओके? So yesterday we have completed these exercises, okay? So today we are going to do this exercise. जिनका वर्क कंप्लीट नहीं है उनको मैंने कल पीडीएफ सेंड कर दिया है, जो 3 डेज का वर्क है। आप वो ओपन करके देख सकते हो, ताकि आपको किसी से मतलब मांगने की जरूरत नहीं है कि मतलब वर्क नहीं हुआ है तो, ओके? तो आज हम लेट्स अप्लाई करेंगे पेज नंबर 114 में। ओके, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं और आंसर्स टेक्स्ट बुक में ही लिखना है, नोटबुक में नहीं लिखना है आंसर्स, ओके? So first of all, Shreya is at a sea beach and is very thirsty. The water in her water bottle has finished. Can she drink water from the sea? Why or why not? मतलब यहाँ पे क्वेश्चन है कि श्रेया जो है वो घूमने गई है बीच पे, ओके? तो बेचारी घूमने गई है, बोतल में पानी भर के गई थी घर से, लेकिन उसने सारा पी लिया तो उसके पानी खत्म हो गया। तो अभी वो पानी कहाँ से पिएगी? वो सी में है, मतलब समुद्र के पास है। क्या वो समुद्र का पानी पी सकती है? अगर नहीं तो क्यों नहीं पी सकती है? दैट इज द आंसर। सो आंसर, मैं कैमरा को मोड़ लेती हूँ, ये है आंसर। आप ऊपर ही लिखेंगे मेरे जैसा, नो कॉमा she cannot drink sea water because it will be salty. मतलब वो समुद्र के पानी पी नहीं सकते बिकॉज वो सॉल्टी वाटर रहता है ना? राइट डाउन दिस आंसर। No, she cannot drink sea water because it will be salty. अब फिनिश, अगर आपका ये क्वेश्चन फिनिश है तो ओके में जवाब दीजिए ताकि मैं नेक्स्ट कंटिन्यू करूं। डन, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। ओके करीना, आई एम वेटिंग, नो वरीज। जिनका नहीं हुआ है वो कंप्लीट कीजिए, नो वरी, ओके? दिस इज द आंसर। आपको पता है ना, हम डायरेक्टली रिवर वाटर भी हम डायरेक्टली पी नहीं सकते, है ना? सो सी वाटर तो बिल्कुल नहीं, सी वाटर सॉल्टी रहता है, ओके? Okay, next move to second question. Uday took some salty water in a pan and kept it in the sun. After a few hours, he saw that there was no water in the pan. Only the salt was present. What happened to the water? वाटर को क्या हुआ है? अगर सन के अंदर हम वाटर रखते हैं
तो सन के हीट से वाटर बिकम्स वाटर वेपर, है ना? So this is the answer. Water becomes water vapor and it rises in the air. तो उदय ने जब सॉल्ट वाटर को सन के नीचे रखा तो उसके अंदर से जो वाटर है वो स्टीम बन के एयर में चला गया और क्या रह गया नीचे? सिर्फ सॉल्ट रह गया बर्तन में। ओके, तो सन के हीट से वाटर बिकम्स वाटर वेपर, स्टीम बन जाता है। ओके, सो आंसर वहीं लिखिए, छोटा छोटा, मैंने बड़ा लिख दिया ताकि आपको दिखे। वो क्वेश्चन के नीचे ही आपको आंसर लिखना है। आराम से लिखिए, मैं वेट कर रही हूँ। ओके, जल्दबाजी में स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करना है। Water becomes water vapor and it rises in the air. Finish? Have you finished your work? Okay, very good, very good, very good बेटा, very good. जिनका नॉट डन है वो कीजिए, कोई वरी नहीं है। Okay, next move to let's analyze and evaluate. Okay, this is exercise name. Let's analyze and evaluate. Okay, so what is the question here? Can we collect and drink rainwater as such? Why or why not? This is the question. Can we collect and drink rainwater as such? Why or why not? यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, क्या हम रेन वाटर को डायरेक्टली पी सकते हैं? अगर पी सकते हैं तो क्यों? अगर नहीं पी सकते तो क्यों नहीं पी सकते? Okay, so the answer is yes, we collect rainwater, but we cannot drink rainwater because rainwater have dirt. ओके, यहाँ पे प्लेस नहीं था मुझे, आप यहाँ लिख सकते हैं सीधा। यहाँ से शुरू कीजिए। Yes, we collect rainwater, but ये कंप्लीट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? Yes, comma, we collect rainwater, but we cannot drink rainwater because rainwater have dirt. ओके, यहाँ पे प्लेस नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ यारो करके लिख दिया है। आप यहाँ सीधा लिखिए आप आंसर। फिर से शो कर रही हूँ। सी, फर्स्ट आप लिखिए यस वी कलेक्ट रेन वाटर बट, ये कंप्लीट कीजिए, फिर मैं दूसरा शुरू कर दूंगी। ओके, ओके, आई होप आप सबका हुआ है। तो कंटिन्यू। बट वी कैन नॉट ड्रिंक रेन वाटर बिकॉज रेन वाटर हैव डर्ट। दिस इज द आंसर। बट होने के बाद वी कैन नॉट ड्रिंक, बट होने के बाद वी कैन नॉट ड्रिंक रेन वाटर
full stop, because rainwater have dirt, germs also. फिनिश, आप फिनिश हो गया तो मैं कंटिन्यू करूंगी. ओके, एंड दिस इज क्लास वर्क, दिस इज नॉट होमवर्क. ओके, मैं फिर से रीड करती हूँ आंसर. Yes, we collect rainwater, but we cannot drink rainwater because rainwater have dirt. Okay, next move to look at the picture, then answer the following questions. This is last exercise. आपको पिक्चर दिख रहा है, यहाँ पे स्नोमैन है. स्नोमैन किससे बना है? मेड ऑफ आइस. स्नोफॉल से स्नोमैन बनाया. यहाँ पे गर्ल है, यहाँ पे हाउस दिख रहा है. पूरा आपको यहाँ पे स्नोफॉल दिख रहा है. ओके, अभी इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैज द गर्ल मेड. गर्ल, शी इज गर्ल, उसने क्या किया है? स्नोमैन बनाई है. तो आप उसके आगे लिखेंगे स्नोमैन. ओनली वन वर्ड आंसर है ये. ओके, व्हाट हैज द गर्ल मेड? स्नोमैन. स्नोमैन लिखिए. आपका सेकेंड क्वेश्चन है वेयर हैज द स्नो कम फ्रॉम. स्नो कहां से फॉलिंग होती है? एनी गेसेस? यस, क्लाउड्स ब्रिंग्स अस रेन, बट इन सम कोल्ड प्लेसेस क्लाउड्स ब्रिंग्स स्नोफॉल. तो कहां से मिला है हमें? क्लाउड से. तो सेकेंड का आंसर क्वेश्चन के सामने लिखिए क्लाउड्स. Okay, next move to third question. What would happen to the snow in summers? क्या होता है जब स्नोमैन हमने विंटर में बना दिया तो समर में स्नोमैन क्या होता है? पिघल जाता है टेम्परेचर की वजह से, है ना? It would melt in the heat. So the answer is it would melt in the heat. थर्ड का क्वेश्चन का आंसर है it would melt in the heat. Okay, so आज हमने क्या क्या कंप्लीट किए? लेट्स अप्लाई, लेट्स एनालाइज एंड इवैल्यूएट. सो आवर टेक्स्ट बुक इज कंप्लीटेड. टेक्स्ट बुक का जो वर्क है वो हमने कंप्लीट किया. तो अभी क्वेश्चन आंसर, अनस्क्रैम्बल वर्ड्स और वर्कशीट का वर्क बाकी है हमारा. ओके, so this is class work.
अगर किसी का नहीं हुआ है तो स्क्रीनशॉट करके स्क्रीन शेयरिंग करूंगी। ओके, वेट कीजिए। सबका डन है? ओह वाओ, वेरी गुड, सबका डन है। करीना मकासना नहीं हुआ है बेटा आपका अभी? करीना चलिए राइट कीजिए। कहाँ पे हो बेटा आप? कौन से क्वेश्चन पे हो बताइए पहले। करीना सबका वर्क डन है, करीना का बाकी है। कहाँ से बाकी है तो बोलिए तो मैं वहां पे फिर से वीडियो स्टार्ट करो। करीना कैन यू हियर मी? कौन सा क्वेश्चन, कौन सा आंसर बाकी है बेटा आपका वो बताइए। ओके, करीना का होने तक सब लोग आप वर्कशीट ओपन कीजिए। लेट्स एनालाइज, इवैल्यूएट या लेट्स अप्लाई। ओके, मैं वर्कशीट में वर्क देती हूँ, फिर उसके बाद स्क्रीन शेयरिंग करती हूँ। ओके, स्क्रीन शेयर में आप लिख सकते हैं। आपका हाँ आपका इस पर मेरे बताया ओके करीना, मैं स्क्रीन शेयरिंग कर रही हूँ, आप वो देख के लिख लीजिए। जिनका भी क्वेश्चन बाकी है वो स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तो आप वहां से देख के लिख सकते हैं। ओके, सी स्क्रीन शेयरिंग किया है मैंने, ये पूरा कंप्लीट कीजिए वर्क। ये देखना है आपकी देखिए बच्चे देखिए
बेटा फिनिश हो गया? वर्क इज डन? ओके, वेरी नाइस। तो अभी मैं होमवर्क दे रही हूँ, वर्कशीट ओपन कीजिए। वेरी गुड करीना, वेरी गुड बेटा। आपका वर्क कंप्लीट होना चाहिए ना, इसमें क्या थैंक यू। चलिए अभी वर्कशीट ओपन कीजिए। आज हम डे 2 करेंगे होमवर्क पे, नॉट क्लास वर्क। ओके ओके, शैल वी स्टार्ट? सी, आज हम डे 2 करेंगे। यहाँ पे आज आप डेट डालेंगे। विच डेट इज टुडे? 22nd। ओके, 1 जनवरी। ओके, अथर्व और वृंदा आप कैमरा बंद कीजिए, तो ही मेरी कैमरा पूरा दिखेगा। अथर्व कैमरा बंद कीजिए। ओके, वृंदा कैमरा बंद कीजिए बेटा, तो मेरा वर्क आपको पूरा नहीं दिखेगा। ओके, आज आपका होमवर्क है डे 2। ओके, तो डे 2 में फिल अप द ब्लैंक्स करना है। ओके, द सन हीट्स द वाटर इन पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स। तो आपका आंसर होना चाहिए हीट्स। ओके, सेकेंड वन, वाटर वेपर राइजेस इन द एयर। आपके आंसर होना चाहिए rises। ओके, दिस इज योर टुडेज होमवर्क। मैं कल का होमवर्क आपको फोटो सेंड करूंगी। ओके, अगर आपने कुछ मिस्टेक्स किए हैं तो उसको करेक्ट कीजिए, अगर सही किया है तो कोई बात नहीं। ओके, फिर हमारे डे 2 के ट्रू फॉल्स है। ओके, स्टीम इज कूल्ड टू फॉर्म आइस। इज इट ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। तो यहाँ पे आपको फॉल्स लिखना है। ओके, स्टीम कूल होने के बाद आइस थोड़ी होती है। जब स्टीम कूल होता है तो वापस वो वाटर फॉर्म में चेंज हो जाता है ना? सो दिस वन इज फॉल्स। नेक्स्ट, आइस is formed when water freezes. Yes, this is true, because जब हम वाटर को फ्रीजर में रखते हैं वो आइस फॉर्म में चेंज हो जाता है। ओके, थर्ड वन इज स्टीम इज राइज above boiling water. This one is also true. ओके, जब वाटर बॉईल होता है तो स्टीम ऊपर आता है ना, नीचे तो नहीं जाता है ना। यस, इसीलिए दिस वन इज ट्रू। और दिस इज योर टुडेज होमवर्क। ओके, होमवर्क डे 2 कंप्लीट कीजिए। लाइक फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स, इतना ही है। और एक होमवर्क दे रही हूं, दिस वन, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ वाटर साइकिल। यहाँ पे आपको वाटर साइकिल ड्रॉ करना है। ओके, दिस इज ऑल्सो होमवर्क, क्योंकि कल संडे है तो आप आराम से ड्रॉ कर सकते हो। सो दिस इज टुडेज होमवर्क। ओके, यहाँ पे वर्कशीट में आप वाटर साइकिल ड्रॉ कीजिए और क्रेयॉन्स यूज करके उसको कलर कीजिए। जैसे हमारे टेक्स्ट बुक में है ना, वैसे भी कर सकते हो, या फिर मैंने नोटबुक में एक बार करवाई थी। सबको याद है? हमारा नोटबुक में हमने एक्टिविटी की थी वाटर साइकिल का ड्रॉ। वही वाटर साइकिल ड्रॉ यहाँ पे आप कर सकते हो। आप टेक्स्ट बुक पर भी कर सकते हो, या फिर जो मैंने नोटबुक में करवाई थी वो सिंपल ड्राइंग है, वो भी आप कर सकते हो। ओके, दिस इज योर टुडेज होमवर्क।
चलिए, कल का होमवर्क आपने किया है? कितने लोगों ने किया है? दिखाइए प्लीज। कल का होमवर्क, कल मैंने वर्कशीट में होमवर्क दी थी ना आपको सबको, वो किए हैं? वेरी गुड वृंदा, वेरी गुड बेटा। और सिर्फ वृंदा अकेले किए होमवर्क? वेरी गुड अथर्व, वेरी गुड बेटा। वेरी गुड अथर्व, यहाँ देखिए, आप हमेशा टेंस में क्यों रहते हो? स्माइल कीजिए। ओ, ऐसे स्माइल ऐसी होती है? यस, स्माइल ऐसी होती है। ओके, इतना टेंशन में नहीं रहना है। ओके, इट्स 9:43। सब होमवर्क सिर्फ वृंदा और अथर्व ने होमवर्क दिखाए, बाकी नहीं दिखा रहे कोई। आपने किया है तो दिखाइए, होमवर्क दिखाइए।